दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कंसेप्ट चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, जिसके अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल की स्टेटमेंट्स दी हुई थी, जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था। अब हम सेकंड वीडियो सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट सम है। इसके अंदर भी आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये गिवन है। स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है, गिवन कंडीशन को राइट डाउन करना है, गिवन कंडीशन को राइट डाउन करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसके मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या आप जिस भी मेथड से आप यूज करना चाहो उसके फैक्टर बनाने हैं। आप फैक्टर बना के उसको सोल्व करना है और गिवन टू फैक्टर को उस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो आपसे पूछ रखी है। अब जो हम फिफ्थ क्वेश्चन है, हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द साइड ऑफ द स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ द अनदर स्क्वायर बाय द 4 सेंटीमीटर। एक स्केयर है, एक स्केयर की साइड सपोज करो x है, तो दूसरे की उससे क्या है, x प्लस में 4। ये रिलेशनशिप दे रखा है, दो स्केयर्स की साइड में रिलेशनशिप गिवन है। और वो क्या कहता है, द सम ऑफ देयर एरिया ऑफ द टू स्केयर। कहता है उनके एरिया के स्केयर, यानी कि उसका एरिया निकाल रहा है। दो दो स्केयर का एरिया इज इक्वल टू, उनको प्लस करके इज इक्वल टू 400 गिवन है। यानी कि क्या कर रहा है, एक स्केयर है उसका एरिया, एक दूसरा स्केयर है उसका एरिया, दोनों को ऐड करना है, इज इक्वल टू क्या करना है, 400 के इक्वल रखना है। ये कंडीशन कह रही है। देखो पहले सपोज करो मैंने S2 को एक स्केयर, जो S2 है एक स्केयर है, उसकी एक साइड x है, तो S1 क्या हो जाएगा, जो स्केयर होगा उसकी एक साइड क्या बन जाएगी, x प्लस में 4, एज पर गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमारे को गिवन है। तो मेरे पास एक x आ गया, इसकी साइड, और इसकी साइड S1 की साइड आ गई। हमारे मन में S1 ले लिया एक, और उसकी साइड क्या होगी, x प्लस में 4। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है कि उसके एरिया, एरिया दोनों का एरिया, यानी इसका एरिया निकालूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया निकालूंगा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और उनका सम, दोनों का सम कर दिया स्क्वायर करके, यानी कि एरिया निकाल के एरिया का सम इज इक्वल टू 400। यानी कि अगर मैं इसको x से ही मल्टीप्लाई कर दूं, x को x से, तो इसका क्या जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इसको मैं खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूं, साइड को साइड से दूसरी से, तो उसका एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का। तो इनका जो x प्लस में 4 का जो मैं ये एरिया निकला है और इसका एरिया है, इन दोनों को प्लस करके वो जो गिवन है वो कितना दे रखा है, 400। वो मैंने 400 यहाँ पे लिख लिया। अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखो, इसको a प्लस में b के स्क्वायर को ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, आपका x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये मैंने लिख दिया इक्वल टू 400। अब x हो रहा है x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास 8x हो गया, ये मेरा 16 है, ये मेरा 400 है। अब 400 को आप इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, जो कि आपका क्या रह जाएगा, 384 रह जाएगा, 384 रह जाएगा। यानी 2x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 384। अब 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 192 रह जाएगा। 2 इसके जीरो के अंदर चला जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर बना लो। 4x को ऐसे ब्रेक करो कि उनकी मल्टीप्लीकेशन करे तो माइनस 192x स्क्वायर आए, और एडिशन करे तो 4x आए, तो उसके 16x माइनस में 12x बनते हैं। इसके ऐसे दो फैक्टर है जिनको माइनस प्लस माइनस करता हूं तो 4x आता है प्लस का, और इनको इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों की लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है। तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया x कॉमन लिया तो x प्लस में 16 आ गया। इसमें से मैंने 12 कॉमन ले लिया, माइनस का 12, तो अंदर आ गया x प्लस में 16। यानी कि x प्लस में 16 इधर है, x प्लस में 16 इधर है, तो एक तो x प्लस में 16 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस में 12 हो जाएगा। ये दो फैक्टर हो गए। x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0 रख दो, x प्लस में 16 को 0 रखो, के को रख दो, तो x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू आ गई माइनस 16। ये तो हो नहीं सकती, तो इसको वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 12 पुट करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई मेरी बात जो मैंने आपको बोला है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक निकालने का तरीका है कि कैसे हमने एक स्क्वायर को, दो स्क्वायर को, जो उनका एरिया था वो गिवन था, उनके एरिया जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल गिवन था, उससे हमने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक फार्मर है, वो विशेस टू ग्रो ए 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। वो क्या करना चाहता है कि एक ये है, ये रेक्टेंगल की शेप में गार्डन है, उस गार्डन का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर का, वो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर एरिया, नहीं रेक्टेंगुलर, यानी कि ये रेक्टेंगुलर, यानी कि इनकी जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर है उसका, ए फार्मर विश टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन सिंस ही हैज विद द ओनली 30 मीटर बार्ड विद वायर। कहता क्या है, उसके पास एक तार है, तार वायर लगा लो, वायर,
उसके पास वो 30 मीटर है और वो उसकी 3 बाउंड्रियों को, उसका 3 बाउंड्री की वायर है, मतलब क्या है उसका 30 मीटर है, यानी 3 1 2 3, इन 3 को अगर वो ऐड करता है तो इतनी उसके पास वायर है। वो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दी, x प्लस में y प्लस में x, क्योंकि मैंने इसको x मान लिया लेंथ को, ये ब्रेथ होगी, ये x होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर की क्या होती है, जो लेंथ अपोजिट साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है, और जो ये भी है इक्वल और पैरेलल होती है। उसके पास वो कंडीशन क्या कर रहा है, इसको 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 3 साइड को जो ऐड करने के बाद उसकी जो वायर है वो 30 मीटर है उसके पास, ये 30 मीटर है, ठीक है। अब कहता है ही फैंसीज 3 साइड्स, वो 3 साइड को रेक्टेंगुलर गार्डन को क्या करना चाहता है, फेंस करना चाहता है, लेटिंग कंपाउंड वॉल ऑफ हिज हाउस एक्ट के अकॉर्डिंग एज द, जो 4th साइड है ना वो फेंस की, वो क्या होगा, वॉल की रहेगी, ठीक है, वॉल की है उसकी, जो हाउस है उसकी वॉल हाउस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ हिज गार्डन, उसके गार्डन की डायमेंशन निकालो। अब मेरी बात सुनो, इसका जो हमारे पास जो गार्डन का जो एरिया है वो तो दे रखा है मेरे को, क्या लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी लेंथ और ब्रेथ होगा वो मेरे पास क्या होगा 100 सेंटीमीटर, वो तो मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी 3 साइड्स है, जो पेरीमीटर गिवन है, जो तार दे रखे 1 2 3, इन तीनों को ऐड किया 30 के इक्वल दे रखा है। 2x को मैं इधर लेके गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 30 माइनस में 2x, जो y की जो वैल्यू आई है 30 माइनस में 2x, और एक उनका प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट यानी कि क्या होता है, रेक्टेंगल का 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगल है, ये x है ये y है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ और ब्रेथ को, तब मेरे पास उसका एरिया आता है वो 100 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 100। अब जो ये y की वैल्यू है, ये वाली ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और मैंने यहाँ पुट करी एक्स ऐसे कैसे लिखा, y की जगह पे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, क्योंकि वो गिवन है एरिया ना रेक्टेंगल का, क्योंकि उसके पास जो ग्रो करना चाहता है वो 100 मीटर स्क्वायर ग्रो करना चाहता है, और रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ करा मैंने मल्टीप्लिकेशन, 30x माइनस में 2x के माइनस इज इक्वल टू 100। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, जैसे यहाँ 2 कॉमन लोगे तो वो 2 इधर बाय में मैंने करके इसको 50 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने ये, यानी कि 15x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब ये वाली जो दो टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले आओ, जब इसको कन्वर्ट करके लाओगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अब इसके फैक्टर बना दो आप, इसके फैक्टर बनाओगे 10x और माइनस 5x, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर बना दी मैंने, ठीक है। अब इसमें दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x माइनस में 10, इसमें से कॉमन ले लो माइनस का 5 कॉमन लिया, x माइनस में 10, एक तो दोनों में x माइनस में 10 है, ये आ जाएगा फैक्टर एक तो, और एक आ जाएगा x माइनस में 5, दोनों को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 5 और 10 आ गई, दो हमारे पास वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हो, एक बार 5 पुट करके देख लो, एक बार x की जगह पे 5 पुट करके देख लो, y की वैल्यू निकाल दो, एक बार x की जगह 10 पुट करके देख लो तो y की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर लो, आपकी इच्छा इसमें पुट कर लो तो इसमें आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। अगर आपने इसमें पुट करनी है तो इसमें पुट कर लो तो आपकी वैल्यू दोनों आ जाएंगी। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है, एक एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर का, उस पर वो वेजिटेबल ग्रो करना चाहता है, और उसके पास जो बार्ड वायर है वो 3 जगह फेंस करना चाहता है, यानी फेंस का मतलब तार लगाना चाहता है, कोई जंगली जानवर या कुछ आ ना सके, उसकी फसल को खराब ना कर पाए, तो वो 30 मीटर है, और चौथी साइड उसकी जो वॉल है, हाउस की वॉल है, तो वो 3 साइड लगाना चाहता है, 3 साइड का मतलब 1 2 3, तीनों का इज इक्वल टू 30 दे रखा है, वो मैंने यहाँ से y की वैल्यू 30 माइनस में 2x निकाल ली, और जो एरिया दे रखा है वो 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि x और y का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 100 मीटर दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन से आप ये समझे और हमने ये क्वेश्चन की वैल्यू निकाल दी। आपने ये कंप्लीट करना है, पहले 5 को इसमें पुट करना है तो y की वैल्यू निकालनी है, फिर 10 को पुट करना है, फिर y की वैल्यू निकालना है, इसके 2 आंसर आएंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन ये कहता है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले तो ये बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, और एक और दूसरी बात होती है कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। जिसके 2 एंगल अपोजिट, जिस साइड के 2 एंगल अपोजिट इक्वल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि जो आइसोसेलेस है उसकी 2 साइड्स इक्वल दे रखे, मैंने ये 2 साइड्स मान ली, ए बी और ए सी, जो 13 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर मैंने मान ली। उसका जो एरिया दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसका एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या कहता है कि लेंथ ऑफ ईच वंस ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 30 सेंटीमीटर, वो मैंने मान ली, फाइंड इट्स बेस। अब पहले क्या किया, सपोज करो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसको आप एक बार भूल जाओ, ये मैंने नहीं लिया, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इसको बीसी को एक मिड पॉइंट पे कट करेगा, जो मिड पॉइंट पे कट करेगा उसको मैंने डी मान लिया,
और ये वाली पूरी लेंथ को मैंने 2x मान लिया, क्योंकि एक अगर ये d है तो ये भी x रह जाएगी और ये भी x रह जाएगी। टोटल को मैंने 2x जनरेट कर लिया। अब ये मेरे पास 2x हो गया और ये मेरे पास x होगी, ये मेरे पास x होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट को यहाँ पे कट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल पे, इतनी ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, मेरे को ये एल्टीट्यूड निकालना है, यानी ये परपेंडिकुलर निकालना है। ये मैं परपेंडिकुलर बाय द पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालूंगा तो मेरे पास 160 एक्स स्क्वायर का अंडरूट आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी। जैसे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, क्योंकि मेरे पास ये हाइट का काम करेगी और हाइट का काम मैंने, ये हाइट मैंने इसकी निकाल ली 169 माइनस में एक्स स्क्वायर और अंडरूट। ठीक है, अब बेस मेरे पास 2x है, मैंने क्या किया 1/2 बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू 60। बेस की वैल्यू 2x पुट करी और जो मैंने ये वाली निकाली थी इसकी, ये हाइट, इसलिए मैंने निकाली थी इन तीनों की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, आप इनकी हेल्प से, यानी बेस का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपके पास ये फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये फॉर्मूला। तो आपने ये फॉर्मूले के द्वारा ये वाली वैल्यू निकाल ली 169 माइनस में एक्स स्क्वायर इसके ऊपर रूट। ठीक है, ये वैल्यू मैंने हाइट की जगह यहाँ पुट कर दी, ये वाली मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी इज इक्वल टू 60, जो कि हमारे को गिवन था एरिया। तो अब क्या किया, 2 से 2 कट हो गया, एक्स बच गया, ये इसके बच गया, ये 60। अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दो चीजें इक्वल है, दोनों साइड में स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास ये आ गया और इसका स्क्वायर किया तो 3600 आ गया। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन ये जनरेट होकर आ गई, यानी एक्स की पावर 4 माइनस में 169 एक्स के प्लस में 3600, ये मेरे पास आ गई। अब इसके बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर बना दो। तो मैंने क्या बनाया, 144 एक्स स्क्वायर और माइनस में 25 एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इसके बाय स्प्लिटिंग मेथड से मेरे पास इसके फैक्टर आ गए। अब ये क्या करना है, इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 144, इसमें से 25 कॉमन ले लो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 144, दोनों में ये कॉमन है तो एक तो ये आ जाएगा और एक एक्स स्क्वायर माइनस में 25 आएगा। दोनों को जीरो के इक्वल रखो, इसको भी और इसके जो फैक्टर बन गया उसको भी। तो मैंने इस पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई इससे, और एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई, जिससे एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो इस तरह से सोल्व करना है, देखो ये -25 है, इसको जीरो के इक्वल रखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 5 आ जाएगी। इसी तरह 140 वाले को रखोगे, इसको जीरो के इक्वल तो निकाल लोगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5 आ गई और प्लस माइनस 12 आ गई। एक बार 5 पुट कर दो x के स्थान पर तो 10 आ जाएगा, बात सुन रहे हो, और एक बार आप 12 पुट कर दो तो 24 आ जाएगी। तो यानी कि आप इसके माध्यम से आप बेस निकाल सकते हो, जो इन्हें पूछ रखा है फाइंड द बेस, उससे बेस आपका निकल जाएगा। अब मेरे पास क्या है, जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे रखा है, अब पेरीमीटर दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड का सम, यानी कि 1 2 3 तीनों साइड का सम हमारे को क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर गिवन है। बेस को मैंने x मान लिया, तीनों साइड का सम मेरे को 60 दे रखा है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी x और इसकी वैल्यू मैंने हाइपोटेन्यूज वैल्यू सी ए की वैल्यू पुट कर दी 25। इस दोनों को मैं ट्रांसपोज करके पल्ली साइड लेके आया तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 35 माइनस में x। अब मैं इस पे, ये मेरे पास आ गई, ये और ये तीनों की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक फॉर्मूला जनरेट होता है मेरे पास, एस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैंने इंप्लीमेंट किया यहाँ पे। इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने इसको सोल्व किया, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab और ये ऐसे कैसे, इसका ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से मैंने फैक्टर जनरेट किए, 2 कॉमन लिया पहले, तो 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब मैंने इसके फैक्टर जनरेट किए बाय स्प्लिटिंग मेथड से, -35x के 20x और माइनस का 15। ठीक है, अब इसमें से आप x कॉमन ले लो, x माइनस में 20 आ गया, इसमें से आप -15 ले लो तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ 300 है तो 15 है, यहाँ 20 आ गया। x माइनस में 20 और x माइनस में 20 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 20 आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस में 15। इसको भी जीरो के इक्वल रख दो और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब x की वैल्यू एक बार तो 15 पुट कर दो यहाँ पे दोनों में और एक बार 20 पुट कर दो, वो आपके पास उसके हिसाब से आप क्या निकाल देना, एक बार 15 पुट करके आप एरिया निकाल दो 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस आपका क्या है, एक बार यहाँ पे 15 पुट करो, 15 पुट किया, हाइट आपकी क्या है, यहाँ 15 पुट के 20 हाइट बन जाएगी, तब भी आपका 150 सेंटीमीटर आ रहा है।
जब आप बेस आप x को 20 पुट कर रहे हो, x को यहाँ 20 पुट करो, यहाँ 20 पुट करो और यहाँ भी 20 पुट करो और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो आपके 20 और 15 दोनों से आंसर सेम आ रहा है 150 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया निकालना था। पहले यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है, एक तो आप केस नंबर 1 लोगे, केस 1, तो उसमें x के स्थान पर पहले 15 पुट करोगे, तब एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। इसमें इसमें यहाँ x की वैल्यू 15 पुट करके यहाँ पे और यहाँ पे ये दो वैल्यू को यहाँ यूज करोगे और एरिया निकालोगे। फिर दूसरा केस नंबर आप 2 लोगे, 2 केस नंबर में क्या करोगे, तो आप x की वैल्यू 20 पुट करोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तब आप एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये वाले फॉर्मूले में पुट करोगे यहाँ पे जब 20 लेके। तो 2 केस होंगे, दोनों केसों से मेरी वैल्यू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है। ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्ट 2 था। स्क्वायर से रिलेटेड है, आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल भी आ गई जिसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी थी, अगले में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी। डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छी वीडियो है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपकी स्टेटमेंट से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है आपका वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको एक तो इंग्लिश ट्रांसलेट करना आ जाएगा, स्टेटमेंट को समझना आ जाएगा, गिवन कंडीशन में क्या दे रखी है उसको कन्वर्ट करना आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।